शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस भी कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आयशा बहन, अब इन धोखेबाजों जीनत और कशान का करना क्या होगा? करना क्या होगा भाभी जान? बस ये घर छोड़कर जाना होगा हमें। उनके साथ तो एक पल नहीं रह सकते। पर भाई, हम सब लोग जाएंगे कहाँ फिर? शहबाज मियां, अल्लाह के शुक्र से अभी हमारा गरीब खाना है। सब मिलकर वहीं रहेंगे और अल्लाह के करम से रौनक भी बनी रहेगी। मगर हम अपने समधियाने में कैसे रह सकते हैं? अरे शहबाज मियां, सच कहें तो हम भी नहीं चाहते कि हमारे ससुराल वाले हमारे मायके में रहें। बेटा, फिर सब जाएंगे कहाँ? जिसको जहाँ जाना है वो चला जाए, मगर हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। रोम रोम बसता है हमारा इस घर में। मरकर इस घर से निकलेंगे। एक काम करो, हमें मार दो, हमारा जनाजा निकाल दो, फिर जिसको जहाँ जाना वहाँ जाए। हम अपना घर छोड़कर नहीं तो मानो तुम। हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, बाद में बात करते हैं। नहीं जाएंगे। अम्मी, अम्मी। अब्बू, 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 अब्बू। हमने ये घर सलामत मियां को गिरवी रखा था, लेकिन उन्हें लगता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, इसलिए आपसे माफी मांगते हैं और ये घर आपको वापस दे रहे हैं। ये इनकी चाल है अबू, हम जानते हैं इन्हें। एक मिनट कभी, जरा देखने दो हमें। इस घर के पेपर से, जिसे सलामत मियां ने आपके नाम किया है। सिर्फ घर आपके नाम किया है अबू, मगर बिजनेस अब भी हमारा ही। इसलिए घर में जो पैसा आएगा वो हमारा ही होगा। इतना क्या सोच रहे हैं अबू? करोड़ों का घर आपके दुश्मन ने तरस खा के आपके नाम कर दिया, और क्या चाहिए? एक काम करो तुम दोनों, उस घटिया इंसान सलामत के पास जाओ और कहो उसे कि ये घर तो क्या, हम मर भी रहे होंगे तो उसका दिया हुआ एक घूंट पानी तक नहीं पीएंगे। जाओ, कहो उसे। उस कबाड़ी को एक बात और कहना कि जमीन पे फेंका हुआ सामान उठाना उसका पेशा है, लेकिन ये हमारे अब्बू की आदत नहीं है। घर नहीं लोगे तो क्या करोगे कबीर? बेहतर होगा इस घर को छोड़ के चले जाओ। कहीं नहीं जाएंगे हम जीनत भाभी। वो क्या है ना कि ये घर ना कशान भाई का है, ना आपका है और ना हमारा है। ये घर हमारी प्यारी सी अम्मी का है और ये घर हमारे अब्बू का है। ये घर किसी भी हालत में गिरवी नहीं रख सकते आप दोनों, और हम कहीं नहीं जाएंगे। एक बात और जीनत भाभी, अब्बू को ये जेल भिजवाने की धमकी देना बंद कर दीजिए। हमारे पास पेश की जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल है। और जीनत भाभी एक बात और, हम जानते हैं कि कोर्ट जाने की गलती नहीं करोगे, क्योंकि तुमने भी इस प्रॉपर्टी को धोखे से अपने नाम करवाया है। इसलिए बेहतर होगा कि इस ख्याल को भूल ही जाओ कि हम अपना घर छोड़ देंगे। इस घर में ही रहेंगे। हमारी अम्मी इस घर में रहेंगी, शान से रहेंगी आप। और आपको या हमको या किसी को भी हटाने की बात इस घर से कोई नहीं करेगा। इस निकाहनामे की वजह से हम दो लोग कानूनन शादी के बंधन में तो बंध गए हैं, लेकिन हैं हम दोनों अजनबी।
हमारा मन तो कर रहा है कि हम आमिर से बात करें, उनसे कहें कि आप बहुत ही शानदार इंसान हैं, हम आपके बारे में और जानना चाहते हैं। पर हम उनसे कहें कैसे? हम तो उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, ना तो हमें उनका पता मालूम है, ना हमारे पास उनका फोन नंबर है। करें तो क्या करें, कैसे बात करें? अरे वाह जनाब, 1 मिनट में फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हम काशान के घर का खाना नहीं खाएंगे कबीर। और अम्मी, हम आपको खाना खाने भी नहीं देंगे। हमने आपसे क्या कहा था कि हम पैसे कमाएंगे और इस घर को अपने पैसे से चलाएंगे, आप देखना वही करेंगे हम। हमारा बिजनेस जो था वो भले ही डूब गया हो, मगर खड़ा तो हमने किया था। क्यों ना बाप बेटे मिलकर फिर से एक नए सिरे से इस बिजनेस को शुरू करते हैं। देखो, कशान अपना अलग से बिजनेस कर रहा है, उसे करने दो, मगर हम इस डूबे हुए बिजनेस को सच्चाई से, ईमानदारी से फिर से खड़ा करेंगे। माफ करना अबू, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम पहले से देवबंद में नौकरी के लिए हाँ करके आए हैं। और 1 महीने बाद हम वहां नौकरी करने जाएंगे अबू। और 1 महीने क्या करोगे? 1 महीने कबीर मियां हमारे साथ हमारी प्रिंटिंग प्रेस में काम करेंगे। हाँ बेटा, वैसे भी काजी साहब से ना बहुत ज्यादा काम होता नहीं है, और वो वैसे ही शरिया बोर्ड के सारे कामों में उलझे रहते हैं। तो देखा जाए तो हमारी प्रिंटिंग प्रेस को ना तुम जैसे नौजवान की जरूरत है जो उसे अपने ढंग से चला सके। कबीर, अम्मा आपा सही कह रहे हैं, मान जाओ। देखो बेटा, ना मत कहना। आज जो काजी साहब ने किया है इस घर के लिए, उसके बाद वो सिर्फ हमारे समधी नहीं रहे, समधी से बढ़कर हमारे बड़े भाई बन गए। और अपनों को इनकार नहीं करते बेटा, कभी नहीं। मंजूर है हमें। अल्लाह, हमें नेक और सीधे रास्ते पर चला, हमें हादसे और दुश्वारियों से बचा, हमें बुराई, बेहयाई और झूठ से बचा। हमें आपकी दस्तखत व निकाहनामा की जरूरत है। हमारी बहन की जिंदगी बचाने के लिए जरूर आइएगा काजी साहब। ये रहा पक्का सबूत, अलीना और आमिर के निकाहनामे का सबूत। अल्लाह, भले ही हमने अलीना की जिंदगी बचाने के लिए ही सही, मगर झूठ तो बोला है। अल्लाह, है मुश्किल खुशा, हमें माफ कर। आपको मालूम है कि हमने किस वजह से झूठ बोला है, इसलिए आने वाले वक्त में इस झूठ बोलने की इवज में हमारे लिए जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। एक काम करो, नाश्ते में हमारे लिए पोहा बना दो। सीनत भाभी, आज से हमारे रास्ते अलग हो गए हैं और आज से इस घर में 2 चूल्हे चलेंगे,
एक जिसमें हम अपने प्यार करने वालों के लिए दिलो जान से लगकर खाना बनाएंगे और दूसरा चूल्हा आप जलाएंगी। ठीक है, हमें क्या है, हमें आराम करने का मौका मिलेगा। 3 लोगों का ही तो खाना बनाना है, मगर साथ में बैठ के तो खाएंगे ना। नहीं, हम सिर्फ इस घर में एक साथ दुनिया को दिखाने के लिए रहेंगे, बाकी अपनी अलग अलग जिंदगी गुजारेंगे। क्योंकि आप जैसी घटिया सोच वाली औरत के साथ ना इस घर के नौकर भी नहीं रहना चाहते हैं। गर्मी हो गई है ना। एसी ऑन करें, रुको। ज़रा क्या कर रही हो? ज़रा हम गाड़ी चला। देख रहे हैं हम, तुम हमें कोई तवज्जो नहीं दे रहे हो, हमारी तरफ देख तक नहीं रहे, हमें आना ही नहीं चाहिए था। हम गाड़ी चला रहे हैं, जानती हो ना इसका मतलब क्या है? कि हमारी नजरें आगे होनी चाहिए, हमारी बेगम पर नहीं। हमारी बेगम चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, नजरें सामने। एक आंख रखो, एक आंख क्या रखो हमारी तरफ। सारा जी, एक सवाल करना था आपसे, गलत मत समझना। नौकरी के लिए हम जा रहे हैं, काम हम करेंगे, तुम वहां क्या करोगी? तुम्हें देखेंगे। हाँ? हमारा मतलब है कि हमारे शौहर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, ये देखेंगे। उसके लिए लोग हैं वहां। जरा जानती हो ना कि प्रिंटिंग का काम हम नहीं करेंगे, लोग करेंगे। हम बस ये देखने जा रहे हैं कि वो लोग ढंग से काम कर रहे कि नहीं, अच्छे से काम कर रहे कि नहीं। वैसे कबीर, अगर तुम चाहो तो इस मौके का फायदा उठा सकते हो। किस लिए? तुम्हारे पास वक्त होगा, नौकरी के अलावा तुम एक किताब भी लिख सकते हो। जरा किताब हम क्या लिखेंगे किताब में? कबीर, तुम आलिम हो, तुम्हें दीन की अच्छी खासी जानकारी है, अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचाओ। नहीं, ये हमारी बात कभी नहीं समझ पाएंगे जरा हम ना एक आसान जिंदगी, सीधी सादी जिंदगी जीने वाले इंसान हैं। कबीर, आजकल के लोग सीधी सादी जिंदगी जीने के लिए तरसते हैं। ऐसी किताब लिखो जो नौजवान लड़के लड़कियों की जिंदगी की आम चीजों से जुड़ी हो, जिससे वो हमारे मजहब को समझे। अगर उन्हें तुम्हारी बात समझ आ गई तो किताब बिकेगी, और किताब बिकने से हमारी जिंदगी। अब तक कोई जवाब नहीं आया। हाँ, कौन? आपके मियाँ। हमारी अम्मी। अब बताइए, सब खैरियत तो है? नहीं, सब गड़बड़ हो गया है। लोग कहते हैं कि किसी के साथ नेकी करो तो अल्लाह खुशी देते हैं, लेकिन हम तो आपके साथ नेकी करके बहुत बुरे फंस गए भाई। क्या हुआ? अब कानूनन तो हम आपके साथ शादीशुदा हैं, और कोई लड़की अपने लिए देखने गए और उसे इस निकाह नामे के बारे में पता चल गया तो हमारी तो पिटाई हो जानी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम भी अपने लिए लड़का नहीं देख सकते ना? फिर क्या? चलिए एक दूसरे को देखते हैं। मतलब? अब सारी बातें फोन पे करने से अच्छा है कि आप हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए हमें मिलकर हमें एक कप कॉफी पिलवाइए। हेलो, एक कप कॉफी पिलवाएंगी ना? अब आपने हमारी बात का जवाब देने में पूरी रात लगा दी। हम इंतजार करते रहे पर आपका कोई जवाब नहीं आया। आपने हमें बड़ा तंग किया ना। तो अब आप इंतजार करते रहिए, हम आपकी बात का जवाब देने में कुछ घंटे लगाएंगे। यह है कबीर अहमद, हमारे प्रिंटिंग प्रेस के नए इंचार्ज। अस्सलाम वालेकुम। वैसे आप लोगों को कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक होकर हमारे पास आ सकते। डरना मत, हम आपके दोस्त की तरह हैं। कबीर मियां, बैठिए। शुक्रिया।
अच्छी बताइए। दुआ पढ़कर भूखी है कि हमारे शौहर को जितनी कामयाबी दीन के काम में मिली है उतनी ही कामयाबी दुनिया के काम में भी मिले। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आते सब कुछ देख कर आते हैं। वैसे बड़ा इंतजार कराया आपने, 4 घंटे लगा दिए ये बताने में कि आप हमारे साथ कॉफी पियेंगे। आपने भी तो सारी रात का वक्त लगाया हमारे मैसेज का जवाब देने के लिए। ओह, तो बदला लेने में माहिर हैं आप। थैंक यू। नहीं नहीं, हम तो बस आपको तंग कर रहे थे। वैसे आपने इतना वक्त लगाया, आप सोच क्या रहे थे? छोड़िए ना, आखिर में हमने फोन किया ना और आपने हमारे कॉफी की दावत कबूल कर ली, बस। फिर भी हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे थे। बोलिए ना। ओके, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। जैसे? पहले तो हमने ये सोचा कि आप कबीर की बहन हैं, हम सब ने मिलकर आपको बचाया है, तो हमें आपसे जान पहचान बढ़ानी चाहिए या नहीं। कहीं लोग ये तो नहीं समझेंगे कि उस एहसान के बदले में आप हमसे बात कर रही हैं। बस यही सब उधेड़-बुन चल रही थी। फिर आपने फोन? फिर हमने दिमाग से सोचना बंद कर दिया और अपने दिल की बात सुनी। और हमारे दिल ने हमें कहा कि भाई बेचारी लड़की पूरी रात हमारे फोन का इंतजार करेगी, सो नहीं पाएगी ठीक से, इसलिए कर दो फोन। तो हमने आपको फोन कर दिया और ये लीजिए, हम साथ में बैठकर कॉफी पी रहे हैं। भाई, भाभी, हाँ लीना। हाँ, हम आपकी गाड़ी के सामने वाले रेस्टोरेंट में हैं। कहाँ? यहाँ। हाँ। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। आइए आइए, आ जाइए। चलो ना कबीर, चलते हैं। कब से कॉफी नहीं पी हमने साथ में। तुम जाओ। चलो ना। जाओ। अच्छा, हम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी। कैसे हो कबीर? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सक्यूज मी, 2 कॉफी। नहीं, हम चलेंगे। अरे भाई, 1 कप कॉफी हमारे साथ भी पीते चलिए। नहीं, मगरिब की नमाज का वक्त कसा हो जाएगा इस कॉफी के चक्कर में। भाई, हम भी आपके साथ चलेंगे। रीना, तुम कॉफी खत्म कर लो फिर आ जाना। नहीं भाभी, हम साथ में चलेंगे। सॉरी, हमें जाना होगा। अल्लाह हाफिज़। अलीना, क्या था ये सब? भाई, वो आमिर ने हमें मिलने के लिए बुलाया था। उन्हें हमसे निकाहनामे को लेकर कुछ बात करनी थी।
हमें तुम्हारे मिलने से कोई एतराज नहीं है, तुम्हारे अकेले मिलने से। जी भाई, लेकिन इसमें गलत क्या था कबीर? आमिर ने अलीना की शादी एक करवाई है, सेकंड, दोनों कॉफी। तुम्हारा गलत क्या? नामहरम से मिलना गलत है और आमिर अलीना के लिए नामहरम है। दोनों के बीच का जो निकाहनामा है वो झूठा है। और उसके बहाने वो हमारी छोटी बहन को कॉफी पर बुला रहा है। हाँ तो क्या हुआ? दोनों अकेले नहीं मिल रहे थे कबीर, तमाम लोग थे उनके बीच। सारा नामहरम से मिलना गलत है, मतलब गलत है। नामहरम मतलब नामहरम, और नामहरम से मिलना हराम है। सुन लिया ना दोनों ने?